चलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे अगला टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही सिंपल है। देखिए उसमें पहचान थी अपनी चुका है, तो अब आप खुद ही बता देंगे कि पहचान क्या होगी। चुका था, चुकी थी या चुके थे, इस तरीके से यानी पास्ट में जाके टेंस जो है कंप्लीट कर दिया था हमको। अच्छा अब एक और बात कि कौन सा ज्यादा पुराना है, ठीक है, ये बहुत आता है भाई परीक्षा में कि पास्ट इंडेफिनेट ज्यादा पुराना है कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस पुराना है। वो भी वही बोलता है कि ही कंप्लीटेड वर्क, वह काम कर लिया, पास्ट इंडेफिनेट भी बोलता है। और पास्ट परफेक्ट भी यही बोलेगा, वह कार्य कंप्लीट कर चुका था, ठीक है। लेकिन दोनों की हिंदी वाक्य में तो समझ में आ रहा है कि दोनों पास्ट की बात बता रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि ज्यादा पुराना कौन सा है, तो ज्यादा पुराना भाई ये वाला है। अगर दोनों टेंस लिखे, दोनों टेंस लिखे हो तो उसमें से ज्यादा पहले जो घटना घटित हुई होगी, पहले का मतलब जो ज्यादा ओल्ड वाली जो इंसिडेंस है वो किस टेंस से रिप्रेजेंट होगी, पास्ट परफेक्ट से। और इसके कंपेरेटिवली जो नई वाली घटना घटित होगी वो किससे होगी, पास्ट इंडेफिनिट से। ये भी आता है भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब मैं वो बिफोर और आफ्टर वाले आपको स्ट्रक्चर जब लगाऊंगा ऐड करके वो कंजंक्शन, तो यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस। मगर ये छोटी छोटी बारीकियां मैं आपको बताता जाता हूँ बहुत ही आसान वे में, ताकि क्या होगा कि आगे जाके ना आपको असुविधा ना। अब एग्जाम में आ गया कि भाई एक टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट का और एक पास्ट इंडेफिनेट, सॉरी पास्ट परफेक्ट का है और एक पास्ट इंडेफिनेट का, और इसको किसी कंजंक्शन से जोड़ना है, तो एरर आ रही है आपको एग्जाम में। तो आप निकाल सकते हैं कि यार जो ज्यादा पुराना वाला है वो पास्ट परफेक्ट है और जो कम पुराना है वो पास्ट इंडेफिनेट। आएगी नहीं आपको समझ? तो चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहता हूँ। अब देखिए क्या हुआ। अच्छा अब वो वाक्य बनेगा कैसे, अब मैं अभी इसलिए नहीं बताना चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले आप टेंस समझिए, फिर मैं स्लोली इन अवर फर्दर लेक्चर्स आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, है ना। चुका था, चुकी थी, चुके थे। अभी ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे आसान है ये, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर। इसमें कोई लफड़ा ही नहीं, सबके साथ क्या लगाना है, हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ब, कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। बहुत ही आसान है। जैसे वह कपड़े धो चुका था। नाउ हाउ टू स्पीक, ही हैड वॉश्ड द क्लोथ्स। आया। अब इसका हम बनाते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाना भी बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट और प्लस हैड। अब आपको क्या करना है, हैड सब्जेक्ट प्लस ही हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वह कपड़े नहीं धो चुका था। नाउ वी कैन से he had not washed the clothes। आया कि नहीं बच्चों समझ में? इंटरोगेटिव बनाना है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब उठा के सबसे सामने लगा दो, कुछ रहता ही नहीं है इंटरोगेटिव में, है ना। और एक क्वेश्चन मार्क, अरे पिछले वाले में मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया होगा तो बच्चों लगा लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड। देखिए क्या इंटरोगेटिव, क्या वह कपड़े धो चुका था, तो इसका हम बनाएंगे हैड ही वॉश्ड द क्लोथ, ठीक है। रोको से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका रिप्लाई हम कैसे देंगे, हैड ही वॉश्ड द क्लोथ्स, हाँ वह कपड़े धो चुका था, यस ही हैड वॉश्ड द क्लोथ्स। और नेगेटिव बनेगा तो नो ही हैड नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स। अब क्या हुआ, ये 5 सेंटेंसेस का एक सेट बन गया। इसी प्रकार आप इसके 2 सेंटेंसेस बनाइए 10-10 से, और फिर देखिए टेंस आपको कैसे नहीं बनेगा, बहुत ही आसान टेंस है। अब इस प्रकार से आपको खत्म होता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस। अब